हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए व्लॉग में। और दिन है आज मंडे का। टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हमारी मॉर्निंग की शुरुआत भी हो चुकी है। सुबह मैं उठ चुकी थी 4:30 बजे। रात भर लाइट नहीं थी। रात भर बारिश हुई बहुत तेज़, तो लाइट नहीं थी। और उसके बाद टुक्कू जाती है 6:10 पे, उसकी बस आ जाती है। तो उसके लिए मैंने उठ के नाश्ता बनाया सबसे पहले। अभी देखिए शिवाय सो रहा है। ये जाएगा 8:30 बजे, क्योंकि इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आजकल टाइम इसका 8:30 बजे का हो रखा है। और अभी थोड़ी देर में मैं कर लूँगी घर का काम करना स्टार्ट, क्योंकि ये 8:30 बजे जाएगा। वैसे इसका 7:20 का स्कूल होता है। तो फिर घर का काम का टाइम फिर इसके स्कूल जाने के बाद होता है। लेकिन आजकल ये 8:30 बजे जा रहा है, तब तक मैं निपटा देती हूँ। तो चलिए गाइस, करते हैं काम की शुरुआत। तो गाइस, सफाई का काम मेरा स्टार्ट हो चुका है। रूम में मैंने झाड़ू लगा ली है, अब लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। और लाइट गई हुई है सुबह 4:30 बजे से। 4:30 क्या, मतलब 4:30 बजे मैं उठी थी, तो मुझे उस टाइम ही मैंने देखा था कि लाइट नहीं है। पता नहीं बाकी रात से गई हुई है, कब गई है ये पता नहीं है कुछ भी। और ये एक्वेरियम तो हमारा इन्वर्टर से कनेक्ट है, इसलिए ये चल रहा है। और किचन की, रूम की, मतलब जो लाइट्स हैं बस वो इन्वर्टर से है। बाकी वैसे तो गाइज़, रूम में और किचन में मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ। अब मैं बाहर आ चुकी हूँ। तो मतलब जो सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लगता है सफाई करने में, वो यहीं पे लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बहुत सामान रहता है। 3 या 4 तो यहाँ पे गमले हैं। और शिवाय की साइकिल भी यहीं खड़ी रहती है। और हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी है, वो भी यहीं खड़ी रहती है रात को, क्योंकि चार्जिंग करनी पड़ती है ना। तो अभी तो बाहर है, इसलिए अभी दिख नहीं रही है। क्योंकि मॉर्निंग में टुक्कू गई थी स्कूल, तो इसके पापा उसे छोड़ने गए थे रोड तक, जहाँ पे बस आती है उसकी। और इसलिए अभी स्कूटी बाहर है। और तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। इधर साइड में स्लीपर्स भी यहीं पे रहती हैं, मतलब यहाँ पे सीढ़ियों में, और ये बाहर यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ऊपर सीढ़ियों से पूरी सफाई करनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगाओ, फिर यहाँ सारे गमलों में पानी डालो, और फिर यहाँ पे धुलाई करके वाइपर लगा के उसके बाद पोछा लगाना पड़ता है। और ये गेट के बाहर भी सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियों में भी मतलब धुलाई करके पोछा लगाना पड़ता है। और बाहर रोड पे थोड़ा झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि बहुत गंदा रहता है घर के आगे, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम जो है मुझे वो यहीं पे लगता है।
और अभी सफाई करने के बाद अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं शायद। तो इस टाइम ये वाला मैं काम निपटा के फिर नहाऊंगी, नहा के पूजा वूजा का काम निपटा के फिर शिवाय को रेडी करूँगी। फिर जाएगा शिवाय स्कूल, क्योंकि आजकल उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो इसलिए टाइम हो रखा है 8:30 बजे का। नहीं तो वो 7:20 पे उसका स्कूल लग जाता है। तो फिर उस और दिन उसके स्कूल भेजने के बाद तब मैं ये काम करती हूँ। बट आजकल वो 8:30 बजे आता है, तो तब तक मेरा काम ये सफाई का निपट जाता है। तो चलिए। तो गाइज़ ये है हमारी शॉप, और अब शॉप में आ गई हूँ मैं पोछा लगाने। यहाँ भी मुझे डेली पोछा लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पे ना हम लोगों ने मंदिर बना रखा है अपना, तो पूजा करनी होती है। इस वजह से यहाँ पे भी डेली झाड़ू पोछा करना ही करना पड़ता है। मतलब शॉप तो हमारी है, बट सिर्फ सामान रखा हुआ है ऐसा शॉप का, बट ऐसा लगेगा नहीं कि ये शॉप होगी, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से रखती हूँ, मेंटेन करके अपनी शॉप को भी। तो शॉप पे तो लग चुका है पोछा, किचन में भी लग चुका है, रूम में भी लग चुका है। अब बारी है सीढ़ियों की, और सीढ़ियों पे भी मैं डेली ही पोछा लगाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन छोड़ के या मतलब नहीं लगाती। सीढ़ियाँ भी मुझे डेली ये साफ़ चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और फिर यहाँ पे गमले भी हैं, इसमें भी पानी भी डालना पड़ता है, तो इसलिए मैं सीढ़ियों में भी डेली पोछा लगाती हूँ, डेली। तो छत में जाते हैं, छत से आते हैं तो मतलब गंदे पैर तो आते हैं ना, और बच्चे तो कई बार छत में ऊपर नीचे जाते ही आते हैं, तो डेली लगाती हूँ मैं। और अब यहाँ पे पोछा लगाने के बाद अब धुलूँगी मैं यहाँ पे बरामदे को पानी डाल के। तो नहा के आ गई हूँ मैं, और अब मैं करूँगी पूजा। उसके बाद बनाऊँगी हस्बैंड के लिए नाश्ता, फिर वो भी ऑफिस निकल जाएंगे अपने। तो चलिए गाइस, बनाते हैं नाश्ता।
तो गाइज़ नाश्ता बन चुका है, नाश्ता कर भी लिया है और हस्बैंड चले गए हैं अपने ऑफिस। तो अब मैंने बर्तन वर्तन साफ़ कर लिए हैं, स्लैब कर रही हूँ मैं साफ़। अब करूँगी गैस साफ़ सारी, मतलब अच्छे से क्लीनिंग करूँगी किचन की। जैसे मैं डेली ही करती हूँ, किचन की क्लीनिंग भी मैं डेली ही करती हूँ। हर चीज़ में मतलब एक एक बार जो है वो कपड़ा मार देती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा गंदी तो ऐसे होती नहीं है मेरी किचन। बट फिर भी अब जब रोज़ करना है तो कपड़ा फिर भी लगाना ही पड़ता है ना। तो ये बर्तन मेरे वॉश हो चुके हैं और बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। बोलने को तो लोग यूँ कहते हैं कि तुम सिर्फ 4 लोग हो, 2 बच्चे 2 बड़े, तो इतने बर्तन या इतना काम नहीं होता होगा। बट काम पूरा ही होता है, चाहे बर्तन मतलब मेंबर चाहे 4 भी हो तब भी काम उतना ही होता है। और बर्तन तो खैर पूछो मत, बर्तन तो मैं पता नहीं कितनी बार धोती हूँ। जितनी बार मैं किचन में काम करती हूँ हैंड टू हैंड में बर्तन भी धोती रहती हूँ। मतलब मैं ऐसे छोड़ती नहीं हूँ कि सिंक में इकट्ठे कर दो बर्तन। तो गैस में मतलब खाना बनाने के बाद एक बार मैं साबुन से और जूने से साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मैं कपड़ा लगाती हूँ। मुझे कपड़े से अच्छा नहीं लगता जो गैस ऐसे साफ़ कर दो। तो मतलब साबुन से जूने से साफ़ करके फिर उसके बाद कपड़ा लगा देती हूँ, तो गैस अच्छे से क्लीन हो जाती है और ज़्यादा गंदी भी नहीं रहती कि मतलब स्पेशल किसी दिन निकाल के जो ऐसा हो कि इसकी सफाई करनी हो, ऐसा रहता नहीं है ज़्यादा। तो गाइस इसके बाद मैं करूँगी अंदर बेड की क्लीनिंग। मतलब मॉर्निंग में जब शिवाय सो रहा था तो मैंने बेडशीट झाड़ी नहीं थी। रात को तो जब हम लोग सोते हैं तो वैसे मैं एक बार बेडशीट को बिछा देती हूँ झाड़ के। तो क्योंकि अगर मॉर्निंग में जैसे टुक्कू तो खैर सुबह ही चली जाती है, जैसे शिवाय जाता है 7 साढ़े 7 बजे, तो उस टाइम तक मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, ये सोया रहता है तो मतलब बेड का काम हो नहीं पाता। तो फिर जैसे ये स्कूल चला जाता है तो फिर मैं उसके बाद बेडशीट साफ़ करके नाश्ता करने के बाद एक बार की झाड़ू और लगाती हूँ, अच्छे से डस्टिंग करके क्लीनिंग कर देती हूँ एक बार। तो फिर उसके बाद मेरा काम निपट जाता है। फिर रहता है कपड़ों का काम। कपड़ा भी मैं जैसे मॉर्निंग में मशीन लगा लेती हूँ, तो उसके बाद फिर कपड़े डालने का काम मैं तभी करती हूँ जैसे मतलब ये नाश्ता वाश्ता का काम निपट जाए। उसके बाद मैं कपड़े डालती हूँ। कपड़े डालने के बाद फिर खाना बनाने का काम रह जाता है, फिर खाना बनाती हूँ उसके बाद। तो गाइस फाइनली किचन का काम निपट चुका है और ये देखिए फाइनली कैसे मेरी किचन क्लीन हो चुकी है। देखिए सिंक एरिया भी, गैस भी, बर्तन वर्तन सब मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दिए हैं। गाइस शिवाय आ चुका है स्कूल से। टाई की हालत देखो इसने क्या कर रखी है। पेपर कैसा गया? अच्छा। वो तो रिजल्ट बताएगा। हाँ ठीक है। चलो चेंज करो। तो कपड़े तो दे दो। तो गाइस अब मैं बेडशीट बिछा रही हूँ। मैंने बताया था ना आपको कि अभी मतलब लास्ट में मैं एक बार बेडशीट बिछा के फिर एक बार और झाड़ू लगा लूँगी। किचन का काम क्योंकि निपट चुका है। शिवाय भी घर आ चुका है स्कूल से। 11:15 बजे इसकी छुट्टी हो जाती है, तो 11:30 या 11:45 बजे तक शिवाय घर पहुंचता है। तो उसके पापा ने उसे घर छोड़ा और चले गए ऑफिस में वापस। और और अब मैं बेडशीट बिछा रही हूँ। बेडशीट बिछाने के बाद आपको फाइनली दिखाऊँगी कि
मेरे कमरों की क्लीनिंग हो चुकी है, पूरे घर की क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी है। तो ये है गाइस मेरे बेड का फाइनल लुक। और ये रूम देखिए, बेडरूम मेरा हो चुका है क्लीन बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए ड्रेसिंग वगैरह मैंने सब अच्छे से क्लीन कर दिया है। झाड़ू पोछा तो मेरा निपट ही चुका था मॉर्निंग में ही। और इस टाइम मुझे लग रहा है 11 बज गए होंगे, 11 साढ़े 11, हाँ 11:15 बजे तो छुट्टी शिवाई की हो जाती है। 11:30 तक पहुंच चुका था, हाँ तो 11:30 हो चुके हैं। और ये है मेरा ड्राइंग रूम, ये भी क्लीन कर चुकी हूँ मैं। ये सारे बैलून शिवाई के बर्थडे वाले दिन के हैं। ये सब पड़े थे ऐसे ही, बिल्कुल जैसे जितने हमने लेके आए थे ये बलून उतने ही हैं सारे। 1 या 2 हो सकता है फूटे होंगे, बाकी ये सब ऐसे ही हैं। देखिए और शिवाय ने चेंज कर लिया। उसके बाद साइकिल निकाल ली है। इसे तो कल से इतनी बेचैनी हो रही थी कि मतलब मैं कब साइकिल चलाऊँगा। सुबह स्कूल जाते टाइम भी कह रहा था मैं कब घर आऊँगा और कब साइकिल चलाऊँगा। तो बस आते ही इसने आज मतलब यूनिफॉर्म चेंज की, साइकिल निकाल ली और साइकिल चलाने चला। लाता हूँ। ढंग से चलाएं। आप देखना अभी मैं आ रहा हूँ, रुको अभी गाइस। तो गाइस मैं बना रही हूँ छोले, क्योंकि खाने में हमारे यहाँ सबके बहुत ड्रामा है। टुक्कू राजमा पसंद नहीं करती, छोले पसंद करती है और शिवाय को राजमा चाहिए होती है रोज़। तो खाने में यही ड्रामा चलता है हमारे घर पे। तो चलिए गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।